रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने फिर से खरीदा खूब सारा गोल्ड। क्या आप लोगों ने खरीदा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। सो 14th ऑफ मई 2022 को मैंने एक वीडियो निकाली थी जिसका टाइटल था व्हाई डिड गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस सडनली गो डाउन, नीचे क्यों चला गया। उसमें हमने एक्सप्लेन किए थे कुछ फैक्टर्स या इंडिकेटर्स जिसके वजह से मुझे लगता था कि प्राइस नीचे गया। अब और भी फैक्टर्स हैं तो ज़रूर वीडियो देखें अगर नहीं देखा है, चैप्टर वाइज सब इंक्लूडेड है तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक कमेंट कर रहा था, ये पूछा था कि क्या आपको वीकली एनालिसिस चाहिए, ऐसे मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसमें से आपका काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था पॉजिटिवली, जैसे श्रेयस पात्रो, क्षितिज अग्रवाल एंड देन वी हैव अंश बरेजा। देयर आर लॉट ऑफ यू जिन्होंने कमेंट करके हमें बोला था कि येस वी वांट मोर कंटेंट लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या रियलाइज किया, 14th ऑफ मई था सैटरडे एंड अगर हम देखें मंडे टू फ्राइडे, ये जो फ्राइडे एंड हुआ था अभी वो 20th मई था। तो 20th मई को मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई फ्राइडे को, बिकॉज जो हमारी यूएस मार्केट्स होती हैं, इंडिया यूएस में आपको पता है टाइम जोन में कितना डिफरेंस है। यूएस की जो मार्केट्स क्लोज होती हैं तब इंडिया का जैसे फ्राइडे को जब क्लोज हो रही है यूएस में तो सैटरडे को 12 AM के बाद हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 AM तक होता है जब हमारे हिसाब से यूएस की मार्केट्स क्लोज होती हैं। तो मेरा कोई सेंस नहीं बन रहा था कि मैं फ्राइडे को एक वीडियो बनाऊं क्योंकि तब मार्केट्स चल रही हैं। मेरे हो सकता है मेरे बोलते बोलते फ्राइडे को कुछ और हो जाए और प्राइस ऊपर चल जाए या नीचे चल जाए। तो मैंने सोचा कि हमने उस फ्राइडे को शिफ्ट कर दिया है टू सैटरडे, कि सैटरडे को जब पूरी दुनिया की मार्केट्स बंद है तब हम उस पर एक एनालिसिस बनाएंगे और देखेंगे पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ है। सो फ्रॉम नाउ ऑन, या चलो इस बार भी गलती हो गई, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली आपको सैटरडेज को वीडियो मिलेगी ऑफ वीकली एनालिसिस। इस बार सैटरडे को नहीं हो पाया, संडे भी नहीं, इनफैक्ट मंडे। बेसिकली अगर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे इट वुड बी प्रोबेबली 23rd ऑफ मे। अपॉलॉजीज फॉर दैट बिकॉज थोड़ा बिजी हो गया था तो नहीं कवर कर पाया। बट अब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है इस वीडियो में एंड आपको समझ में आएगा बहुत सारे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है इन द लास्ट 7 days मोस्ट लाइकली, ग्राफिकल टर्म्स में भी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो इंटायरली इफ यू वांट टू नो एंड नेक्स्ट वीक से भी एनालिसिस चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। पहले हम देख लेते हैं एक बार कि 13th ऑफ मई से 20th ऑफ मई जो था, जो 7 दिन का लीप, उसमें प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आया। हम लेंगे यहाँ पर गोल्ड पहले 999 फाइनेंस का जिसका प्राइस था अराउंड 50,465, ठीक है, और एक बार सिल्वर लेंगे 59,000 अप्रोक्सीमेटली 59,100 999 फाइनेंस का। सो 13th से 20th में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 999 गोल्ड पे ऑलमोस्ट लेट्स से 500 रुपीज़ का डिफरेंस आया है पर 10 ग्राम्स, और सिल्वर पे अगर आप देखोगे तो 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। हियर यू कैन सी द डिफरेंस 1 and 2 फॉर बोथ द मेटल्स। एंड ये चीज़ नॉर्मल है क्या? यस इट्स नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैंने आपको बताया पास्ट के वीडियोस में कि सिल्वर जिस रेट से बढ़ता है ना वो हमेशा तेज होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। इट विल राइज एंड इट विल फॉल ऑल्सो फास्टर। इसका मतलब है कि सिल्वर जैसे बढ़ गया उसी तरीके से सिल्वर को अगर नीचे आना होगा तो वो गोल्ड से ज्यादा जल्दी नीचे आएगा और ज्यादा गिरेगा। तो इसीलिए गोल्ड को हम कहते हैं सेफ्टी के लिए लेते हैं, है ना, और सिल्वर को मैं क्या कहता हूँ एक जुआ या फिर ट्रेडर्स मेटल के लिए, मतलब ट्रेडर्स खरीद सकते हैं कि हाँ बहुत फ्लक्चुएशन है, जल्दी प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं लेकिन अगर जल्दी ऑफलोड करना है तो लॉस भी बुक करना पड़ेगा। सो ये हमने देख लिया कि एक हफ्ते में मार्केट शिफ्ट कैसे हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं वापस इस आर्टिकल पे जहां मैंने मेंशन किया था कि आरबीआई ने गोल्ड खरीद लिया। आपने क्या करा है? तो आरबीआई गोल्ड खरीदता है, देखो इंडिया गोल्ड खरीदता है, इंडिया के लोग गोल्ड खरीदते हैं, वो बड़ी न्यूज़ नहीं है, हम खरीदते रहते हैं। आरबीआई गोल्ड खरीदता है वो एक बड़ी मूव होती है बिकॉज उनको लगता है, स्पेकुलेशन होता है बिकॉज सम क्लाउडी डार्क क्लाउड्स आर अपॉन अस, बारिश होने वाली है, रेनी डे। उसी ट्रेंड को देखते देखते आरबीआई ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 22 यानी कि आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके मार्च 31 2022 में अराउंड 65 टन गोल्ड ऐड करा है अपने रिजर्व में। ये जो होता है इसके वजह से इस 65 टन को ऐड करने के बाद हमारे रिजर्व में अब 760 टन गोल्ड है। ओवरऑल की अगर हम देखेंगे तो 200 टन जो हमने हाईएस्ट ऐड किया था FY10 में, यानी कि 2009 से 10 में। तो ये आप इस ग्राफ फॉर्मेट में भी देख सकते हो कि कैसे इट वाज एट लेट्स से 350 टन्स इन मार्च 2009 ऑनवर्ड्स, और वो सेम मार्च 2010 में आते आते 550 टन्स पे आ गया। तो थोड़ा थोड़ा ये 10-20 टन जब बढ़ता है तो वो ज़्यादा
ग्रोथ में नहीं दिखा रहे, देर जस्ट कीपिंग इट, बिकॉज जैसे हम लोग जो होते हैं हमेशा सिर्फ गोल्ड नहीं खरीद सकते, हमें बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। सेम चीज़ एक रिजर्व बैंक के लिए भी है इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको बाकी चीज़ें भी खरीदनी होती हैं, बेचनी भी होती हैं, स्टफ लाइक दैट, कंट्री रन करनी है, राइट। सो दिस वॉज हाउ इट वेंट। तो यहाँ अगर हम वाई एक्सिस में देखेंगे शेयर इन टोटल रिजर्व्स परसेंटेज में, तो यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में आप देखोगे तो इट हैज़ राइजन इन द पास्ट, एंड देन वो जो है टोटल रिजर्व्स में कम हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ों पे जैसे मैंने बोला ध्यान देना ज़रूरी है, सो यू बॉट मोर ऑफ समथिंग एल्स, तो दैट इज़ वाई दिस चेंज्ड। अब ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ पूरे दुनिया के जो रिजर्व सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ पे चीज़ें चलती आ रही हैं। ये मूवमेंट क्यों हुई? ये मूवमेंट का एक रीज़न ये हो सकता है कि रशिया पे खूब सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, और ये जो है एक प्रॉब्लम है, बिकॉज रशिया खुद यूएस डॉलर के एसेट्स या यूएस डॉलर रखता है। अब उस पर सैंक्शन लग गए हैं, मतलब वो यूज़ नहीं कर सकता, वो यूज़ नहीं कर सकता है, जिस पे वो सोचा था कि सेफ़ होगा मेरे लिए, डॉलर रखूँगा मैं अमीर हो जाऊँगा, अब वो खुद ही यूज़ नहीं कर पाएगा, तो फ़ायदा क्या है। अब इस चक्कर में उसको देखते देखते कि ऐसा है तो कल को हमारे पे ना कुछ हो जाए, या जस्ट टू कीप दैट सेफ्टी, आरबीआई ने अपना लॉजिकल मूव लेके, स्मार्ट मूव लेके यहाँ पर गोल्ड ऐड कर लिया। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने वाली है कि थाईलैंड जो है उसने 90 टन्स गोल्ड ऐड किया है, जो कि आई थिंक हाईएस्ट ही है। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर जो भी हमने मेंशन किया इसके लिए हाईएस्ट है। इस टाइम पर जहाँ पर हमारे थाईलैंड जैसी कंट्री ने खूब सारा लिया, ऐसी कंट्रीज भी थी जिन्होंने खूब सारा बेचा, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कतर, फिलीपींस और पोलैंड। तो वही है कि अब गोल्ड को खरीदा गया है ताकि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करा जाए, एंड आरबीआई ने ये मूव कर दिया। अब हमें बाद में जो कैसे कैसे मूव्स है वो बाद में देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो चल रहा है, चक्कर चल रहा है इन्फ्लेशन का बढ़ रहा है, गोल्ड के प्राइसेस तो उसके साथ जाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे यूएस डॉलर भी स्ट्रेंथ हो रहा है तो उसमें तो उल्टा नीचे ही रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हम देखने वाले हैं लास्ट 7 डेज जो था क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, और क्या क्या रीजन की वजह से प्राइसेस कैसे कैसे मूव किए। अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ चार्ट्स को। पहला हमारा गोल्ड का चार्ट है, फिर सिल्वर, DXY और USD वर्सेस INR। गोल्ड को अगर हम देखेंगे या कोई भी चार्ट को हम देखेंगे तो सारी जो स्टार्टिंग है वो 13 मई से है, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, एंड इट एंड्स टिल 20 या 21, मतलब फ्राइडे सैटरडे तक जो अभी आया था वहाँ तक चलेगा। हमारा जो गोल्ड था लास्ट टाइम वो अप्रोक्सीमेटली क्लोज हुआ था एट $1824, और जो हमारा इस वीक की क्लोजिंग हुई थी वो थी अराउंड 1845। तो ये जो बेसिकली इंक्रीज हुआ है अराउंड 1.9% इंक्रीज हुआ है, एंड इसको हम देखेंगे तो अराउंड $22 के करीब ऊपर गया था। अगर हम सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर जो था वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 20.7 से, एंड इट वेंट अप टू 21.75, यानी कि $1 बढ़ा। ये भी बहुत था, आपने इंडियन रुपी के टर्म्स में देख ही लिया। ये परसेंटेज वाइज में इट्स अराउंड 4.9 या 5%। तो देख सकते हो आप कहाँ 1.9% और 5%। मैंने जो बताया था आपको, सिल्वर जो है काफ़ी स्पीड से ऊपर जाता है एंड नीचे भी आ सकता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट न्यूज़ जो आई थिंक 13th की थी। उसमें तो हम सामने तो यही ऑब्जर्व कर सकते हैं, 13th को तो हमारी मार्केट ऑब्वियसली जब बंद हो रही थी तो बंद होते होते गोल्ड ने थोड़ा ड्रॉप देखा। वो जो ड्रॉप था उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो यूएस के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक तो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी एक फियर है, फियर अचानक से आ जाता है तो सेलिंग शुरू हो जाती है, और जो बॉन्ड यील्ड्स है वो हाई हो रहे हैं। जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर होते हैं तो क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो ये सोचती है कि इसका यील्ड हाई हो रही है, परसेंटेज इट्स गोइंग अप। अब 16 मई को क्या था, एक न्यूज़ ये आई थी कि अब जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एंड स्टफ है वो सब जो है वो गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कई कई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, जैसे चल रही है इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ उसको सपोर्ट करता है, कुछ सपोर्ट नहीं करता है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एट सम पॉइंट। एक का पलड़ा भारी होता है, दूसरे का कम होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ में आता है आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है तो गोल्ड का जो है प्राइस नीचे चले जाता है। जो डॉलर है जब वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर आपका गोल्ड नीचे आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है इस हफ्ते के लिए कि जो हमारा DXY है, यानी कि गोल्ड जो बाकी करेंसी के टर्म्स में, वो ऑलमोस्ट हमेशा नीचे ही गिरा है। लेकिन जैसे बताया मैंने कि एक फैक्टर नहीं है जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस ये ऊपर नीचे होता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कह सकते हो आप, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट कैन बी द आइदर एज वेल, बट यस, अगर आप ध्यान से देखोगे 13th से लेके 16th को वी सॉ ड्रॉप, राइट? तो 13 से लेके 16th को वी डिड सी अ ड्रॉप, बट देन वी डिड सी अ राइज एज वेल। तो वो डिपेंड करता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे, इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग डाउन, बट यस, रेड इंडिकेट्स डाउन एज वेल। नेक्स्ट न्यूज पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो इट वाज फ्रॉम 17। सो 17 में का आप देख सकते हो, इट वाज ऑन अ राइजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे ये मेंशन था कि ट्रेजरी जो यील्ड्स हैं वो नीचे गिरे। ट्रेजरी यील्ड्स क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट पे करती है आप लोगों को जब उसको पैसा बोरो करना होता है, तो ये इंडिकेशन क्या करता है? अगर ये नीचे जा रहा है ना, समझ लो कि प्रेशियस मेटल्स में लोग जाएंगे, वापस जाएंगे, अगर उसका यील्ड कम हो जाता है। हेंस जो आपकी मार्केट है वो 17th को काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करने लग गई थी। 18th को अगर हम देखेंगे, 18th की एक न्यूज़ ये कहती है कि फेड चेयर जो जेरम पावेल है, उन्होंने ट्यूसडे को ये बोला था कि जो यूएस के सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को तब तक ऊपर लेके जाएंगे तब जब तक वो जो सर्ज हो रहा है इन्फ्लेशन में, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको हटा क्या, मार ही सके। और उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन है वो थ्रेटन करती है किसी इकोनॉमी की बेस को या फाउंडेशन को। ये चीज़ में एक चीज़ ये फनी है कि जब वो बिल्कुल रैपिडली इंक्रीज होने लग जाता है ना, तब सबको अचानक से याद आता है कि ओहो, अब तो महंगाई हो रही है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। उससे पहले सब सो रहे होते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड। फेड ने ये बोला है कि वो अपनी बेंचमार्क पॉलिसी रेट या आपके जो बेसिस पॉइंट्स हमें कहते हैं, वो जैसे 3/4% बढ़ा है इस साल, और वो उस ट्रैक पे है कि वो फिर से 0.5% बढ़ने वाला है। वो भी कब? नेक्स्ट 2 मीटिंग्स में, यानी कि जून एंड जुलाई में। एक प्रेडिक्शन है अगर इसके अकॉर्डिंग, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इसका मतलब है गोल्ड एंड सिल्वर जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स जून और जुलाई में डेफिनेटली नीचे जाते हुए भी दिख सकते हैं। 50,000 हमारे INR में ही है मोस्टली। अगर होगा, जैसे भी 51 के आसपास आ गया था, तो 48,000 तक मे बी गोल्ड जाए। वी डोंट नो, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, बिकॉज मैं प्रिडिक्शन में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। 18th को हम देखेंगे तो 18th का PM वॉज प्रिटी चॉपी। 18th ऊपर नीचे चलता रहता है, वॉल्यूम इज गोइंग ऑन। बट अगर आप देखोगे तो 17th के हिसाब से 17th में काफ़ी सेलिंग चल रही थी, एंड 18th के हिसाब से इट वॉजंट ऑल सेलिंग, बाइंग भी काफ़ी है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी थी। सेम चीज़ DXY को अगर हम देखेंगे तो ये देखो, DXY बिल्कुल सीढ़ी की तरह नीचे गिरी जा रहा था। बट अगर आप USD वर्सेस INR के टर्म्स में देखोगे, गिरने के बाद भी वापस ऊपर रिगेन करा है, इवन तो DXY रेडी था। तो यस, दैट इज अ वेरी क्रेजी थिंग। वो इसलिए भी होता है कि हमारे कंट्री में भी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो बेसिकली इम्पोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट वी है फ्रॉम 19th। तो 19th की अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द स्टार्टिंग। यहाँ से हमने गोल्ड को एक बार चलते हुए देख लिया कि हाँ, अब मैं चलूंगा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ऐसी न्यूज़ ये है कि गोल्ड जो है वो ऐसी बुलियन बेसिकली बात करें तो साइडवेज ही रहेगा, मतलब ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक रेंज भी बताऊंगा। बट ये कह रहे हैं, एक एक्सपर्ट की राय है ये, कि जो नीचे जाने के और चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो काफी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली यूएस या इंडिया। और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ने बात करी, इन्फ्लेशन जो है, उसकी वजह से गोल्ड को एक बूस्ट मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आए ना दिन चलता ही रहता है, एंड इनके चक्कर में हमें ये मिलता है। जो लास्ट हमारी न्यूज़ है फॉर 20th ऑफ मई, बेसिकली 20th मई जो है आपका, यहाँ से शुरू है दिस वन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते का जो शार्प लॉसेस हुए थे, उसके बाद हमारे गोल्ड ने फाइनली 1.9% का इंक्रीज देखा इन दिस वीक। एटलीस्ट गोल्ड ने क्या ओवरऑल 10% करेक्ट किया है। जब वो उसने 2000 टच किया था, अप्रैल 18th को वो $2,000 तक गया था, और लोएस्ट जो गया था वो इसी हफ्ते गया था हियर। यहाँ आप देख सकते हैं 16th ऑफ मई को 1780 या 90। यहाँ पे जैसे $1,800 के नीचे जाना शुरू हुआ था, तब एक फिर से एक्सपर्ट सारे बाहर आ गए थे कि अब गोल्ड फॉल कर अब सीधा 45,000 पे चला जाएगा। कई लोग कह रहे थे 40,000 पे चला जाएगा। ओके, तो ये जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो $2,000 से 1785, फिर 1785 से वापस 1840, ये काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है। बेसिकली ट्रेडर के लिए तो नाइटमेयर है इस टाइम पे, अगर वो ट्रेड कर रहे हैं मेटल्स को। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए उनको लगेगा ओहो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बट लॉन्गर रन में तो ऑब्वियसली इट विल गो अप एंड अप। तो यस, दिस वाज अ प्रिटी वियर्ड वीक, जिसपे हमने अलग अलग रीजंस की वजह से स्पाइक एंड ड्रॉप देखा है। ये सेम चीज़ चलती रहेंगी अब जब तक पेंडेमिक टोटली ओवर नहीं होता है। तब तक एटलीस्ट अगर पेंडेमिक भी चला गया, हेल्थ कंसर्न्स भी दुनिया में चल जाते हैं, तो इन्फ्लेशन या जो भी सेटबैक उसके वजह से क्रिएट हुए हैं, उसको भी रिकवर करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें ऐसे जैसे यूएस जैसी पावरफुल कंट्री जो है,
इन्फ्लेशन को बचाने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करेगी, तो वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज कर देगा इस चीज़ को। सो लास्ट टाइम हमने रेफरेंस दिया था कि स्वीडन और फिनलैंड जो हैं वो अपने एप्लीकेशन डाल रहे हैं नेटो के लिए, या फिर उसमें से एक ने डिसाइड किया दूसरा सोच रहा है। वो चीज़ जो है आई थिंक अप्रूव हो गई है, मतलब अप्रूव इन द सेंस कि वो आगे बढ़ चुके हैं इस डिसीजन के साथ। और इस चीज़ में जो है टर्की को प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो ये जो है ये भी अलग कंसर्न है, क्योंकि वो फिर आपस में एक दूसरे को सैंक्शन करेंगे एंड एक दूसरे की कोई भी कंट्री जो होगी जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स चलते हैं वहाँ पे भी एक फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो 2022 को कह सकते हैं द ईयर ऑफ वॉलेटिलिटी कह सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर बाकी सारे इंडेक्सेस भी हैं, आप देख सकते हो कैसे इंडिया के इंडेक्सेस भी कितने क्रेजली काम करे हैं। सो येस, दिस वॉज इट फॉर टुडे मॉर्निंग वट एवर वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे हमने देख लिया कि ये वीक कैसा गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अपने थॉट्स, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लेना फॉर नोटिफिकेशंस। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।